उसका श्रृंगार करने के लिए एक बार ठाकुर जी यमुना जी के किनारे ग्वालों के साथ गेंद खेलने लगे। जब गेंद खेलने लगे तो खेलते खेलते भगवान ने एक टूल मारी, गेंद यमुना जी में जा गिरी। एक ग्वाले ने बड़े गुस्से में एक बार बोल दिया, कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंक दी, एक काम कर तू ही ला के देगा। ठाकुर जी ने कहा मैं तो यही चाहता था, बहाना अभी ले आए। अब जब यमुना जी में बढ़ने लगे तो ग्वाले कन्हैया रुक जा, गलती हो गई हमसे, हमने गलत कह दिया, उसमें कालिया नाग रहता है, रुक जा। ठाकुर जी ने कही नहीं, अब तो मैं गेंद लेके आऊंगा। अब ग्वालों के रोकने से जब नहीं रुक रहे तो ग्वाले दौड़े दौड़े गए अपनी अपनी मैया से, यशोदा मैया, नंद बाबा सबको बताया, बोले कन्हैया यमुना जी में कूद रहा है। सब जब सुने तो सब दौड़े दौड़े आए। जब तक यमुना जी में इकट्ठे होते यमुना तट के पास, तब तक ठाकुर जी ने छलांग लगा दी यमुना जी के अंदर। जब यमुना जी के अंदर भगवान ने छलांग लगाए, ब्रजवासी बड़े करुण भाव से विलाप करने लगे, रोने लगे। मुझे लगता है अब मेरा कन्हैया गया। अंदर पहुंचे कालिया के पास, गेंद लेके बैठा था। भगवान ने जब गेंद मांगे तो फुफकार मारने लगा। 2 बार भगवान ने गेंद मांगी, नहीं दिया, उसने फुफकार मारा। तो एक हाथ से ठाकुर जी इसके फन को पकड़े, एक हाथ से पूंछ को, और उठा उठा के जबरदस्ती खूब पटके, खूब मर्दन किए, खूब मारे। इतना मारे भगवान कि उसके फन से रक्त की धारा बहने लगी, खून की धारा बहने लगी। जब बहते बहते वो धारा यमुना जी के ऊपर आई और ब्रजवासियों ने देखा और डर गए। मुझे लगता है हमारे कन्हैया का खून है, रक्त है, और भयभीत हो गए ब्रजवासी, रोने लगे। इधर अंदर ठाकुर जी इतना मारे कि जब कालिया के शरीर से प्राणंत होने वाला था, उसकी 4 पत्नियां थी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले प्रभु, इन्होंने आपको पहचानने में विलंब कर दी, इनसे अपराध हो गया, इन्हें एक बार जीवन दान दे दें। ठाकुर जी ने कहा दे तो दूंगा, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? पूरा परिवार सहित अभी के अभी यमुना जी छोड़ के चले जाओ। बोले प्रभु जैसी आपकी मर्जी। भगवान गेंद लेकर के ऊपर आने लगे तो कालिया ने कहा प्रभु ऐसे नहीं जाना। बोले फिर? एक सुंदर सा फन बनाया, ठाकुर जी खड़े हुए और मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए गोविंद यमुना जी के ऊपर आने लगे। जैसे ही बांसुरी की मधुर आवाज ब्रजवासियों के कानों में पड़ी, उन्होंने सोचा है तो मेरे कन्हैया की बांसुरी है। और जैसे ही ठाकुर जी धीरे धीरे यमुना जी में ऊपर आए तो ब्रजवासियों में पुनः खुशी की लहर दौड़ उठी। काली दह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी, मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया। जिस गेंद से भगवान खेलते थे वो किस चीज की थी? काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे की पट गेंद बनाई। ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। और काहे को बल्ला लायोरी, मेरो वारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद से भगवान खेलते थे, किसी से भी रेशम की पट गेंद बनाई। 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 रेशम की पट गेंद बनाई।
और चंदन को, हाँ चंदन को पल्ला लायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दह पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। और काली दह पर भगवान खेल रहे थे। मारी टूल गेंद गई दह में, गेंद गई दे में, मारी टूल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दे में, मारी टूल गेंद गई दह, मारी टोल गेंद गई दे में, मारी टूल गेंद गई दह में, मारी टोल गेंद गई दे में। तो गेंदई वो तो गेंदई के संग धायोरी मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। ओ काली काली दर घेरन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। काली दर घेरन आयो री मेरो प्यारो सो कन्हैया। कन्हैया। बोले तालियां मर्दन भगवान की। बड़ी सुंदर भगवान ने कितनों का संहार किया, कितनों का उद्धार किया। आगे बड़ी सुंदर कथा भगवान की आरंभ होती है श्री गोवर्धन लीला। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। कौन कौन परिक्रमा किया गिरिराज जी की? हाथ उठाओ जिन्होंने परिक्रमा की। झूठ मत बोलना। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? हाँ 7 कोस माने 21 किलोमीटर है ना। आज प्रतिवर्ष जो ब्रजवासी थे ना, वो प्रतिवर्ष इंद्र भगवान की पूजा किया करते थे। किसकी? इंद्र की। क्यों करते थे? उनको ये लगता था हम इंद्र की पूजा करेंगे तो हमारे यहाँ समय पर बारिश होगी, जल की कमी नहीं होगी, हम सब चीजों से सुखी रहेंगे। एक बार ठाकुर जी जब गैया गौचारण करके वापस आए, उन्होंने देखा कि हर घर में किसी घर में 56 भोग बन रहा है, किसी के यहाँ दूध दही शहद खूब विशाल तैयारी हो रही है। चरणामृत बन रहे हैं, विराट तैयारी हो रही है। दौड़े दौड़े आए, मैया से पूछे मैया ये किस चीज की तैयारी चल रही है? मैया ने कहा कन्हैया हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं ना, तो ये पूजा की तैयारी चल रही है। बोले मैया इंद्र की पूजा क्यों करते? तूने कभी इंद्र को देखा है? बोले नहीं। बोले तुम लोग 56 भोग लगाते हो, इंद्र कभी भोग पाने आया है? कभी तुम्हारा भोग खाया है? बोले नहीं। इंद्र की फोटो है? बोले नहीं। तो बोले क्या है नाम? बोले महामूर्ख, आप लोग अंधविश्वास में जी रहे हो। जिनको आप जानते नहीं हो, जिनको कभी आपने देखा नहीं है, जो आपका इतने श्रद्धा से आप लोग बनाते हो, जिसका कभी वो भोग लगाने नहीं आया, उसकी आप लोग पूजा कर रहे हो। और जो देवता हमारे बीच में सदैव विराजमान है, जो नित्य हमें हर चीजों की उपलब्धि दे रहे हैं, उनकी पूजा नहीं कर सकते। बोले किसकी? बोले श्री गिरिराज महाराज। जो श्री गिरिराज महाराज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो नित्य हमें दर्शन दे रहे हैं, नित्य हमें हर चीजों से परिपूर्ण कर रहे हैं, उनकी पूजा छोड़ के तुम उस इंद्र जिसका नाम ही सुना है और सिर्फ नाम सुन के पूजा करे, इतना अंधविश्वास। मिया ने बाबा से चर्चा, कन्हैया ने कहा मिया एक बार मेरे कहने से तुम लोग गोवर्धन की पूजा करके देखो, अगर ना तुम सब माला माल हो जाओ मुझे बताना।
मैया ने बाबा से चर्चा करी, बाबा ने ब्रजवासियों से करी, तो सबको ये बात अच्छी लगी, तो सबने कहा ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हम गोवर्धन जी की पूजा करके देख लेते हैं। सब तैयार हो गए और श्री गिरिराज जी की पूजा की तैयारी होने लगी। जो पूजा इंद्र की हो रही थी भगवान ने कैंसिल करवा के गोवर्धन जी की करवाने लगे। कितने बड़े गिरिराज जी हैं? 21 किलोमीटर के, है ना। ग्वालों से बोले ठाकुर जी, बोले एक काम करो, सब लोग बल्टी उठाओ, जल भर के लाओ, गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब ग्वाले बेचारे लग गए सेवा में। सुबह से दोपहर हो गई, बल्टी ला ला के थक गए, जल जहां डाले वहीं सूख जाए। हजारों बल्टी जल डाल दिए, पता ही नहीं चला जल गया कहां, जहां डाले वहीं सूख। ग्वाले थक गए, सबने बल्टी उठाई, ठाकुर जी की आगे पटक दी, पकड़ा बल्टी, तक नहीं मुझे कोई ऊजा पूजा। ठाकुर जी ने कहा क्या होता? बोले इतनी देर सुबह से हो गई, दोपहर हो गई, अभी तक पता चला कहीं गीला दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करो। ठाकुर जी मन में माँ गंगा का स्मरण किए और गिरिराज जी पे गंगा मैया का अवतरण हुआ। बोले मानसी गंगा की। और गिरिराज जी को मैया ने स्नान कराया। स्नान करा करके आज ठाकुर जी सब ब्रजवासी ने सबने कन्हैया को आगे कर दिया, तू ही पूजा कर, हमसे मतलब नहीं है। ठाकुर जी आगे हो गए, सब ब्रजवासी बोले तुम लोग बढ़िया नृत्य गान करते रहना, नाचते गाते रहना, और तुम्हारा जो ये 56 भोग बना है ना, अभी देखना है इसको कैसे हमारे गिरिराज जी प्रसाद पाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, आज भगवान स्वयं का भोग लगा रहे हैं। कैसे? भगवान के 2 स्वरूप हो गए, एक स्वरूप सामने खड़ा होकर भोग लगा रहा है, और ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप गिरिराज जी में प्रवेश हो गया और उस भोग का पान कर रहा है। भगवान के 2 स्वरूप हो गए, एक भोग लगा रहा है और दूसरा भोग पा रहा है। मतलब भगवान खुद ही खुद का भोग लगा रहे हैं। बड़ी अद्भुत लीला है ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब पीछे नित्य गान का आचरण कराइए। हम लोग भी श्री गिरिराज जी की पूजा करते हैं। बीच में थोड़ा सा जगह बना दीजिए, बीच में जगह बना के रखिए। मतलब जगह ऐसी जगह बनाना कि परिक्रमा भी हो सके। बोले गिरिराज महाराज की। आज भगवान स्वयं पूजा कर रहे हैं। और जो ब्रजवासी थे ना, अच्छा एक काम करो ना आप लोग, सुनो, जो बीच में वो इधर जगह बची है ना, इधर भी जगह पड़ी, इधर बिठा दो, इधर आ जाइए आप। और अभी तो देखो परिक्रमा करनी है तो सबको खड़ा होना ही पड़ेगा, तो हो जाओ, बहुत देर से बैठे हो, मैं भी देख रहा हूँ पैर दुखने लग गए होंगे। अच्छा